था महानगरों से पढ़ाई करने के बाद आपको लगा कि चलो बिहार शरीफ में कुछ किया जाए। अब कोई डिसीजंस पे कभी अफसोस तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा घर है। यहाँ घर में आने पर शर्म कैसी और अफसोस कैसा। वो तो और गौरव की बात है कि मैं वापस अपने जगह पे आया हूँ। और मुझे भी लगता है कि एक ऋण होता है, मिट्टी का एक ऋण होता है, वो आपको चुकाना होता है। नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर्स कॉलोनी खंदक पर और आप ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पहली बार नालंदा में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट इसको कहा जा सकता है, मोबाइल नेत्र चिकित्सा वाहन। ये फर्स्ट टाइम नालंदा में आप देख रहे हैं और ये तमाम चीजों के पीछे जो सोच है उस सूत्रधार से भी हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। डॉक्टर अभिनव से नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उनके सफर की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महानगरों में ऑप्शंस होते हुए भी आखिर उन्होंने नालंदा को ही अपना कर्मभूमि क्यों चुना। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अभिनव से बात करेंगे। अभिनव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आज हम विशेष करके आज आपसे बात कर रहे हैं इन तमाम सफलताओं के ऊपर। ये मोबाइल वैन मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक इनोवेशन इसको कहा जा सकता है, या क्रिएटिविटी आपकी या आपकी सोच की। महानगरों को छोड़ करके आपने नालंदा ही क्यों चुना? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन। नमस्कार रजनीकांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो नेत्र चिकित्सा वाहन है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। नालंदा नेत्रालय बिहार शरीफ में मैं एज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा जहाँ पे सबसे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, जहाँ पे मेरे पिताजी हुए। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैंने अपना MBBS करा है महाराष्ट्र से, प्रवरा मेडिकल कॉलेज से, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपना अरविंद आई हॉस्पिटल, जो कि साउथ इंडिया का और इंडिया का सबसे प्रख्यात आई हॉस्पिटल है, वहाँ पर से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद फिर वापस मैं अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि नालंदा में वापस आकर आपने पास किया। मेरे ख्याल से ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन इसको माना जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही काफी टफ एग्जाम होता है और इसको मैंने क्लियर करा। और उसके बाद वहां पर से मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस भी लिया अरविंद आई हॉस्पिटल से, और फिर सारा एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके अब यहाँ बस सोच यही है कि यहाँ के लोगों को कैसे मैं अपने वो जो नॉलेज मैंने लिया है, वो जो स्किल मैंने लिया है, उसको कैसे यहाँ के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज किया जाए। अगर इस पूरे वैन को हम दिखाने की कोशिश करें, जी बिल्कुल, बहुत सारी खासियत है जी। आप आगे बढ़े तो फिर पता चलेगा, आइए बिल्कुल आइए, दर्शक को भी पता चलेगा कि यह कुछ खास है। और ये देखिए कितना बेहतरीन मोबाइल वैन नेत्र चिकित्सा वाहन है और काफी खासियत है, सुसज्जित है। अंदर हम लोग चल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, आप आइए। अरे वाह, ये पूरा AC है, एयर कंडीशन है, और नहीं, आप अपने जगह पर बैठे तो बेहतर होगा। हाँ, तो ये पेशेंट्स चेयर है। और ये मोबाइल, पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करूं, ये मोबाइल आई क्लिनिक है। मोबाइल आई क्लिनिक का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एज अ आउटरीच सर्विस। आउटरीच सर्विस मतलब जो मरीज हमारे पास आ जाते हैं वो तो एक तरफ, जो नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके पास यहाँ आने की सहूलियत नहीं है, और जिनका की स्क्रीनिंग मतलब कि एक रेगुलर चेकअप जो नहीं करा पाते हैं, ये वैन उनके लिए है। ये गांव तक भी जाएगा? ये गांव तक भी जाएगा, सुदूर से सुदूर गांव तक जाएगा। वैसे लोग जहां जो शहर तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके पास भी जाएगा। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज है ये कि ये हम लोग जस्ट एज अ आउटरीच सर्विस कर रहे हैं। ये हम लोग की तरफ से एज अ चैरिटेबल सर्विस जो नालंदा नेत्रालय डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में जो हम लोग कर रहे हैं, ये उनकी ही सोच है और उसी के तहत ये चीज इसको हम लोग लेकर के आए हैं। इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो इसके बारे में भी, अगर कोई पेशेंट आता है आपके क्लिनिक में तो आपके पास तमाम संसाधन है। जी, अब इसमें भी क्या क्या है? तो सबसे पहले इस व्हीकल का, इस गाड़ी का मेन पर्पस है कैंप्स करना, पेरिफेरी में कैंप्स करना। अब कैंप्स तो नॉर्मली भी हम लोग कर सकते हैं, आप कहेंगे गाड़ी में बैठ करके चले जाएं और वहां पे कैंप कर लें, लेकिन क्या है, बाकी सारा स्पेशलिटी जो होता है वो एक तरफ, उसमें आप छोटे उपकरणों से जांच कर सकते हैं। जहां तक आई केयर की बात है,
इसमें बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट लगते हैं। जब तक हम लोग आंख ऐसी छोटी चीज और इतनी महीन चीज है, जब तक हम इसको अच्छे से बड़ा करके मैग्नीफाई करके डिटेल में माइक्रोस्कोप में मशीनों द्वारा हम लोग जब चेकअप नहीं करते तो वो हमारा चेकअप पूरा इनकम्प्लीट रहता है। अब पॉइंट ये है कि ये कंप्लीट चेकअप कैसे होगा? कंप्लीट चेकअप तब होगा जब मरीज मेरे पास आएगा। लेकिन इसका क्या पर्पस है ये हमारे मोबाइल क्लिनिक का, कि ये गांव तक जाएगा, पंचायत तक जाएगा। लोगों को पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ, आपके गांव, आपके पंचायत में गाड़ी आने वाली है, इस दिन फला दिन आपके यहाँ पे चेकअप होने वाला है। हमारे यहाँ से डॉक्टर्स एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, ट्रेन्ड स्टाफ सारे जाएंगे गांव में और मरीजों को इकट्ठा करके उनका फ्री नेत्र चेकअप किया जाएगा। तो ये जो तमाम चीजें आप शहर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑप्शंस भी था, आपने कहा था महानगरों से पढ़ाई करने के बाद आपको लगा कि चलो बिहारशरीफ में कुछ किया जाए। अब कोई डिसीजंस पे कभी अफसोस तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा घर है। यहाँ घर में आने पर शर्म कैसी और अफसोस कैसा? वो तो और गौरव की बात है कि मैं वापस अपने जगह पे आया हूँ। और मुझे भी लगता है कि एक ऋण होता है, मिट्टी का एक ऋण होता है, वो आपको चुकाना होता है। अब बच्चों के बारे में अभी आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनको चश्मा लग रहा है, तमाम चीजें हो रही है। माता पिता कहते हैं कि बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलता है, टीवी देखता है, इस कारण से ऐसा होता है। देखिए, जहां तक रहा मोबाइल और टीवी का बात, हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपोजर डेफिनेटली हार्मफुल है, आंखों की सतह के लिए हार्मफुल है। लेकिन ऐसा कोई डेफिनेटिव रिसर्च नहीं है जिसमें यही कहा गया है कि चश्मा मोबाइल देखने के कारण लग जाए। तो मोबाइल और टीवी है, उसका एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसके लिए हम लोग के अंदर हमेशा ऐसा सोच रहता है कि हाँ, इसके कारण आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कारण आंखें खराब होती हैं। होता यह है कि बच्चों में पावर जनरली बचपन से होता है। हम लोग जो पहले के जमाने में लोग थे वो चेकअप देर से कराते थे। बच्चों के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं था कि आंखों में चश्मे भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है। तो लोग जनरली लेट से उनको पता चलता था कि हमें पावर है, चश्मा। धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लोगों बच्चों को पहले जल्दी चेकअप कराने लेके आ पा रहे हैं। शहरों में, शहरों के बच्चों को जल्दी चेकअप कराने लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए अब जल्दी पता लगने लग गया। तो इसके लिए कोई घबराना नहीं है, कोई डरना नहीं है कि हाँ, चश्मा लग गया तो बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई, अब क्या करें। ऐसी कोई बात नहीं है। चश्मा लग गया, जिस तरीके से जूते का साइज होता है, शर्ट का साइज होता है, पैंट का साइज होता है, चश्मे का अगर पावर है तो लगेगा वो। और चश्मे का पावर में मेन चीज जरूरत ये होती है कि आप रेगुलर इंटरवल पे अपने बच्चे की आंखों का चेकअप कराएं, जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं ईयरली चेकअप, अप टिल 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र तक हर साल चेकअप करना। सिंप्लिसिटी के मामले में लोग कहते हैं कि डॉक्टर अरविंद जो आपके पिता हैं और आपकी माँ सबसे बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर सुनीति सिन्हा, एक कदम आप आगे चले गए। कोशिश यही है, और अगर ऐसा हो तो बहुत बहुत उनका आशीर्वाद है, और भगवान का आशीर्वाद है कि ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिभा का पलायन जो हो जाता है नालंदा से अचानक। जी हाँ, बिल्कुल, प्रतिभा का पलायन होता है। बहुत सारे कारण हैं उसके, पॉलिटिकल, सोशल, बहुत सारे कारण हैं। उसमें डिटेल में हम लोग नहीं जाए, बट हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमता है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, और मैं कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ बाकी लोगों को अपनी मिट्टी से वापस जुड़ने के लिए। पूरी फैमिली डॉक्टर्स फैमिली कही जाती है आपके। आपके ससुर डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, वो भी ENT हैं, वाइफ डॉक्टर आचला जी, उनका भी अपना एक क्लिनिक है। तो अब पूरे नालंदा में अगर कहा जाए कि आपकी जो पूरी फैमिली है, डॉक्टर्स फैमिली, अब इसको किस रूप में आप रिटर्न करेंगे पूरी सोसाइटी को? अब ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपको एक बेंचमार्क ऑलरेडी आपका एस्टैब्लिश्ड है कि इतना तो किया हुआ है इन्होंने, इससे आपको ऊपर बढ़ना है। तो एक बेंचमार्क ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो जाता है। हाँ, टफ होता है, उस बेंचमार्क को मैच करना तो बहुत ही कठिन है। ठीक है, वहां तक भी अगर पहुंचे तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। कोशिश हमेशा डेफिनेटली रहनी चाहिए कि उससे बियॉन्ड जा सके। अगर आशीर्वाद रहा सबका तो बिल्कुल उससे बिल्कुल आप जाएंगे। पूरी शुभकामनाएं, साथ की शुभकामनाएं। ऐसे पूरी मोबाइल वैन को जो मैं देख पा रहा हूँ, AC वेसी सब लगा हुआ है इसमें। जी हाँ, इसमें हर एक चीज AC। और क्या क्या है इसमें? देखिए, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं पावर जांच करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विपमेंट है। यहाँ पर आंखों की जांच का, आंख के पर्दे की जांच का इक्विपमेंट्स है। और आपके पीछे क्या है? जी, पीछे इसमें कवर्ड से, इसमें और भी कुछ इक्विपमेंट्स आने हैं। फंडस कैमरा इक्विपमेंट होता है। अभी रोटरी इंटरनेशनल के साथ हम लोग का एक प्रोजेक्ट
आने वाला है जो कि अभी इन प्रोसेस है, जिसमें हम लोग डायबिटिक आई चेकअप, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको कि आंख के पर्दे की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। मुझे याद आया पर्दे से, आप रेटिना के काफी स्पेशलिस्ट होते जी, हैं। रेटिना का भी, और हम लोग का विजन ये है कि इस साल के अंत तक हम लोग यहाँ पर रेटिना का सेटअप जो है पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ, जो कि काफी कॉस्टली आता है, ऑल्दो हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी अभी अवेलेबल नहीं है, लोगों को पटना दिल्ली जाना पड़ता है। कोशिश हमारी यही है कि साल के अंत तक वो भी हम लोग स्टैब्लिश कर लेंगे। तो साल के अंत और और जहां तक बात रही मेडिकल रेटिना की, लेजर्स और इंजेक्शंस हमारे यहाँ लग रहे हैं, और लेजर भी कुछ दिनों में चालू होने वाला है। तो ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं नालंदा नेत्रालय की ओर से, मोबाइल वैन इसको कहते हैं लोग, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। डॉक्टर अभिनव के जो अपने कहानी रही है सफलता की और तमाम चीजों की, संघर्ष तो नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ जो बेंचमार्क एस्टैब्लिश करना होता है ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले समय में। डेफिनेटली और कोशिश यही है कि मैं कैसे और भी लोगों को मोटिवेट कर सकूं, और भी डॉक्टर्स को मोटिवेट कर सकूं अपनी जमीन से जुड़ने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ने के लिए। और मोबाइल आई क्लिनिक का मेन पर्पस यही है कि कैसे लोगों तक, हर एक मार्जिनलाइज्ड लोगों तक भी हम लोग कैसे पहुंच सके। तो ये तमाम जो समाज सेवा कर रहे हैं, हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए आपका डॉक्टर अभिनव बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी।